फिल्म शुरू होती है एक स्पेसशिप के अंदर जिसका नाम है ऑर्बिटर 9, जहां एक 20 साल की खूबसूरत लड़की जिसका नाम हेलेना है अकेली सफर कर रही है। वो स्पेसशिप धरती से चलकर एक ग्रह की तरफ जा रही है जिसका नाम सेलेस्ट है। हेलेना ने अपनी पूरी जिंदगी उसी स्पेसशिप में गुजारी है, बचपन से लेकर अब तक। ज्यादा आबादी, ग्लोबल वार्मिंग और हवा की गंदगी की वजह से साइंटिस्ट लोग एक नया ग्रह ढूंढ रहे थे जहां इंसान धरती छोड़कर रह सके। इसलिए उन्होंने हेलेना को मिशन पर भेजा, एक नए ग्रह सेलेस्ट की जांच करने के लिए। 20 साल के सफर के बाद हेलेना अभी आधे रास्ते तक पहुंची थी। उसे अब भी 20 साल और लगने वाले थे मंजिल तक पहुंचने में। शुरुआत में जब हेलेना पैदा हुई थी तो उसके माँ पे उसे इस स्पेसशिप में लेकर आए थे और वहीं उसे बड़ा किया। लेकिन 3 साल पहले स्पेसशिप में खराबी आ गई थी और ऑक्सीजन का लेवल बहुत नीचे चला गया। अगर तीनों वहीं रहते तो ऑक्सीजन सिर्फ 1 साल और चलती। तो बिना आखिरी अलविदा कहे उसके माँ पे चुपचाप स्पेस में कूद गए और अपनी जान दे दी ताकि हेलेना जिंदा रह सके। अब सिर्फ हेलेना बची थी स्पेसशिप में और उसके लिए ऑक्सीजन करीब 3 से 4 साल तक चल सकती थी। इस दौरान स्पेस में अलग अलग जगह बने स्टेशनों से एक इंजीनियर को वहां पहुंचना था उसकी मदद के लिए। और ऐसे ही हेलेना ने पिछले 3 साल अकेले ही स्पेसशिप को संभाला। एक दिन ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 1% रह गया। स्पेसशिप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हेलेना को बताया कि 17 घंटे में एक इंजीनियर पहुंच जाएगा मदद के लिए। वो अपनी जिंदगी में पहली बार किसी और इंसान से मिलने वाली थी, अपने मापों के अलावा। कुछ घंटे बाद अचानक इमरजेंसी अलार्म बजने लगा और स्पेसशिप जोर जोर से हिलने लगी। हेलेना भागकर कंट्रोल रूम में पहुंची और देखा कि एक स्पेस कैप्सूल उसके जहाज से जुड़ रहा है। जैसे ही दरवाजा खुला, उसकी उम्र का एक लड़का बाहर आया। पहली बार हेलेना ने कोई लड़का देखा था। उसे देखकर वो बहुत खुश हुई। लड़के ने बताया कि वो एक इंजीनियर है और उसके पास सिर्फ 50 घंटे हैं मरम्मत पूरी करने के लिए। इंजीनियर के पास एक छोटा रोबोट भी था जो सिस्टम की खराबियां पहचानने में मदद करता था। हेलेना किसी भी बहाने उस इंजीनियर के पास रहना चाहती थी, लेकिन इंजीनियर बार बार उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था। हेलेना ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इंजीनियर ने कहा, मेरा नाम एलेक्स है। हेलेना ने उसे डिनर के लिए बुलाया। थोड़ी देर सोचने के बाद एलेक्स मान गया। हेलेना बहुत खुश हुई। डिनर के बाद एलेक्स ने अपना रिपेयर काम शुरू किया। जब वो काम के आखिरी स्टेज पर पहुंचा, हेलेना उसके कमरे में गई और उसकी चीजें देखने लगी। वो उस छोटे रोबोट से भी बात करती रही। उस रात जब एलेक्स सो रहा था, हेलेना चुपके से उसके कमरे में गई। उसने एलेक्स को छुआ। एलेक्स जाग गया। कुछ बोलने से पहले ही हेलेना ने कहा कि उसने कभी किसी को किस नहीं किया और उसे अगले 20 साल अकेले गुजारने हैं इस स्पेसशिप में। ये सुनकर एलेक्स कुछ नहीं बोला और दोनों का रिश्ता शुरू हो गया। कुछ घंटे बाद एलेक्स चुपचाप स्पेसशिप छोड़कर चला गया, बिना ठीक से अलविदा कहे। कुछ समय बाद एलेक्स का स्पेस कैप्सूल एक टनल में खुला। जैसे ही वो एलिवेटर से बाहर निकला, ये खुलासा हुआ कि एलेक्स असल में धरती पर ही था और हेलेना भी। असल में वहां एक सीक्रेट मिलिट्री प्रोग्राम चल रहा था जिसका नाम था ऑर्बिट प्रोग्राम। वो जगह जंगल के बीच एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में बनाई गई थी। जमीन के नीचे 10 अलग अलग स्पेसशिप सिमुलेटर बनाए गए थे जिनके नाम थे ऑर्बिटर 1 से लेकर ऑर्बिटर 10 तक। साइंटिस्ट हर सिमुलेटर का इस्तेमाल ये जानने के लिए कर रहे थे कि इंसानी जिस्म इतनी लंबी स्पेस यात्रा के दौरान कैसे रिएक्ट करेगा। ये रिसर्च इसलिए की जा रही थी ताकि स्पेस ट्रैवल के दौरान इंसान के जिस्म पर कोई बुरा असर ना पड़े। आखिरकार साइंटिस्टों का बहुत बड़ा मकसद था पूरी इंसानियत को सुरक्षित तरीके से नए ग्रह तक पहुंचाना। इन सिमुलेटरों में से हेलेना थी ऑर्बिटर 9 में, लेकिन उन सिमुलेटरों के अंदर जो लोग थे उन्हें असली सच्चाई का कोई अंदाजा नहीं था। वो सब ये यकीन करते थे कि वो सच में एक असली स्पेसशिप में अकेले सफर कर रहे हैं ग्रह सेलेस्ट की तरफ। एलेक्स पहले उस एजेंसी में साइंटिस्ट के तौर पर काम करता था जो ये प्रोग्राम चला रही थी। वो एजेंसी में दाखिल होता है जहां एक और साइंटिस्ट उसे बताता है, और अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो अगले 20 से 30 सालों में पहली असली स्पेसशिप ग्रह सेलेस्ट की तरफ रवाना हो जाएगी। जब एलेक्स उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया से अपने घर लौटता है तो मिलिट्री चेक पॉइंट पर उसकी तलाशी ली जाती है। रेडियो पर खबर चल रही होती है सेलेस्ट स्पेसशिप के हादसे की। असल में 5 साल पहले एक स्पेसशिप सेलेस्ट ग्रह भेजी जाने वाली थी, लेकिन टेक ऑफ से कुछ सेकंड पहले ही वो टेक्निकल खराबी की वजह से फट गई। उस धमाके में सारे क्रू मेंबर मारे गए। उस प्रोजेक्ट का हेड इंजीनियर एलेक्स ही था। इस हादसे के बाद एलेक्स डिप्रेशन में चला गया।
उस गलती से सबक लेकर साइंटिस्टों ने फैसला किया कि इस बार असली उड़ान से पहले हर चीज सिमुलेशन में टेस्ट की जाएगी ताकि कोई गलती न रहे। जब एलेक्स घर पहुंचकर आराम कर रहा होता है तो अचानक उसका छोटा रोबोट दीवार पर हेलेना की वीडियो प्रोजेक्ट करता है। वीडियो में हेलेना वही प्यारी बातें कह रही होती है जो उसने उस छोटे रोबोट से कही थी। वो रोबोट उसकी बातें चुपके से रिकॉर्ड कर चुका था। अगली रात एलेक्स अपनी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है। साइकोलॉजिस्ट अपना चेहरा स्क्रीन के पीछे छुपाती है ताकि वो क्लाइंट को साफ देख सके, लेकिन क्लाइंट दूसरी तरफ से सिर्फ एक भेड़िए का चेहरा देख सकता है। एलेक्स साइकोलॉजिस्ट को बताता है कि सिमुलेटरों के अंदर जो पैसेंजर्स हैं उन्हें उसी तरह इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे साइंटिस्ट लैब में चूहों को करते हैं। वो उन पैसेंजर्स के लिए बहुत बुरा महसूस करता है, खासकर हेलेना के लिए। वो अपने घर की लैब से हेलेना को लगातार देखता रहता है और हमेशा उसके बारे में सोचता रहता है। एक दिन एलेक्स का सब्र टूट जाता है। वो निकल पड़ता है ऑर्बिटर 9 की तरफ। हेलेना उदास होकर अपने स्पेसशिप में लेटी होती है। अचानक स्पेसशिप हिलने लगता है और अलार्म बज उठता है। वो कंट्रोल पैनल चेक करती है और देखती है कि एक स्पेस कैप्सूल उसके जहाज से जुड़ रहा है। वो हैरान हो जाती है, फिर वो चौंक जाती है जब देखती है कि उस कैप्सूल से एलेक्स बाहर आ रहा है। वो नोटिस करती है कि एलेक्स बिना स्पेस सूट के आया है। एलेक्स उसे बताता है कि यह स्पेसशिप नहीं है, यह बस एक सिमुलेटर है। वो कहता है कि उन्हें यहां से तुरंत निकलना होगा। हेलेना कुछ समझ नहीं पाती और घबरा जाती है। वो एलेक्स से विनती करती है कि वो अपने कैप्सूल में वापस चला जाए। ये सुनकर एलेक्स वहां लगी कैमरा डिवाइस को उतार देता है। एलेक्स कहता है कि इस सिस्टम में हेलेना की बचपन से लेकर अब तक की सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। हेलेना उलझन में और डरी हुई होती है, लेकिन आखिर में वो एलेक्स की बात पर यकीन कर लेती है। एलेक्स उस छोटे रोबोट को हेलेना की जगह पर सेट करता है और सारे तार उससे जोड़ देता है। इस तरह एजेंसी को पहले की तरह ही उसकी हेल्थ रिपोर्ट्स मिलती रहती हैं। आखिरकार एलेक्स हेलेना को अपने साथ ले जाता है। जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तो एलेक्स उसका हाथ मजबूती से पकड़ता है। हेलेना बहुत घबराई हुई महसूस करती है। जैसे ही वो बाहर आती है उस पर तेज धूप पड़ती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी धूप नहीं देखी थी। एलेक्स उसे अपने ट्रक के पीछे एक बड़े डिब्बे में छुपा देता है और ऊपर से अपना स्पेस सूट डालकर ढक देता है। जब वो मिलिट्री चेक पॉइंट पर पहुंचते हैं तो एक सिपाही ट्रक को रेडिएशन डिटेक्टर से स्कैन करना शुरू करता है। जैसे ही सिपाही ट्रक के पीछे की तरफ बढ़ता है, मशीन की बीपिंग तेज हो जाती है। एलेक्स का दिल जैसे गले तक आ जाता है। वो ट्रक से उतरने ही वाला होता है कि सिपाही कहता है, तुम्हारा स्पेस सूट बाहर रह गया है, इसी वजह से स्कैनर रेडिएशन पकड़ रहा है। फिर वो ट्रक को आगे बढ़ने का इशारा कर देता है बिना डिब्बा चेक किए। एलेक्स तुरंत ट्रक आगे बढ़ा देता है। बाद में वो हेलेना को एक सुरक्षित जगह ले जाकर बाहर निकालता है। वो उसे पूरा सिमुलेटर प्रोग्राम समझाता है, बताता है कि ये प्रोग्राम उसकी पैदाइश से भी पहले शुरू हुआ था। वो हेलेना को बताता है कि ऑक्सीजन सप्लाई में कभी कोई दिक्कत नहीं थी, वो बस एक बहाना था। असल में उस स्पेसशिप पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीकी जांच करने आया था। सच जानने के बाद हेलेना अपने मापों से मिलने की ख्वाहिश जताती है। एलेक्स कहता है कि किसी को भी ये नहीं पता चलना चाहिए कि वो सिमुलेटर से भाग निकली है, खासकर उसके मापों को, जो मिलिट्री साइंटिस्ट हैं और जिन्होंने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा इस प्रोजेक्ट में लगा दिया है। अगर वो अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश करेगी तो उसे सिर्फ मायूसी ही मिलेगी। फिर एलेक्स उसे अपने घर ले आता है। वहां हेलेना पहली बार अपनी जिंदगी में बहुत सी आम चीजें देखती है और पहली बार बारिश को महसूस करती है। अगले दिन एलेक्स हेलेना को घर पर छोड़कर काम पर चला जाता है। काम के बाद वो अपनी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है और सच बता देता है कि वो हेलेना को अपने साथ ले आया है। जाते वक्त पहली बार साइकोलॉजिस्ट उसके सामने आती है और उसे अपना पर्सनल नंबर देती है ताकि जरूरत पड़ने पर वो उससे मदद ले सके। बाद में एलेक्स हेलेना को अपने घर की लैब में बने सिस्टम से दूसरे सिमुलेटरों की लाइव वीडियो दिखाता है। वो उसे बताता है कि सिमुलेटरों में कैमरे सिर्फ कॉरिडोर और एंट्रेंस पर लगे हैं, बेडरूम या बाथरूम में नहीं। हेलेना पूछती है, अगर एजेंसी को पता चल गया कि मैं स्पेसशिप में नहीं हूं तो क्या होगा? तो एलेक्स बताता है कि वो उसके घर की वीडियो रिकॉर्ड करेगा और उसे स्पेसशिप की पुरानी फुटेज में मिक्स कर देगा। एलेक्स आगे समझाता है कि सिमुलेटर के दरवाजे सिर्फ तब खुलते हैं जब पैसेंजर मर जाता है। एक बार जब कोई सिमुलेटर में दाखिल होता है तो उसकी जर्नी किसी न किसी बहाने से बढ़ती रहती है जब तक वो नेचुरल मौत ना मर जाए। सीधी बात, सिमुलेटर से आजादी सिर्फ मौत से मिलती है। एक दिन हेलेना एलेक्स को अपनी पीठ पर पड़े निशान दिखाती है। एलेक्स उसे अपने एक डॉक्टर दोस्त के पास ले जाता है। डॉक्टर बताता है कि हेलेना की स्किन बहुत नाजुक है और सूरज की किरणें
उसे नुकसान पहुंचा रही हैं। डॉक्टर के जोर देने पर एलेक्स उसे हेलेना की सच्चाई बता देता है। डॉक्टर उसे सावधान रहने की सलाह देता है। एक दिन जब एलेक्स घर पर नहीं होता तो हेलेना को एक सीक्रेट रिपोर्ट मिलती है। उससे उसे पता चलता है कि वो असल में एक क्लोन है। वो उसी रिपोर्ट से अपने मापों का एड्रेस लेती है और एलेक्स को बताए बिना उनसे मिलने निकल पड़ती है। आखिरकार वो अपने मापों से मिलती है। उसके मापे उसे बताते हैं कि भले ही वो एक क्लोन है, लेकिन किसी भी तरह से वो एक इंसान से कम नहीं है, बल्कि कई मायनों में तो उससे बेहतर है। उसी वक्त हेलेना का बाप हथकड़ियां लेकर आता है और उसे रेलिंग से बांध देता है। वो एजेंसी को कॉल करने ही वाला होता है कि अचानक उसकी बीवी पीछे से उस पर हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है। जब एलेक्स घर लौटता है तो उसे हेलेना कहीं नहीं मिलती। कमरे में बिखरे हुए रिपोर्ट्स देखकर उसे एहसास होता है कि हेलेना अपने मापों से मिलने चली गई है। उधर हेलेना की मां उसे आजाद करती है और कहती है, भाग जा, तेरे बाप के होश में आते ही वो एजेंसी को जरूर बता देगा। मां को अलविदा कहकर हेलेना वहां से भाग जाती है। जैसे ही उसका बाप होश में आता है वो एजेंसी को हेलेना के भागने की खबर दे देता है। इधर हेलेना एलेक्स के घर पहुंचती है और दोनों वहां से साथ भाग निकलते हैं। साइंटिस्ट अपने कमांडो अफसरों के साथ एलेक्स के घर की तरफ निकलता है। एलेक्स और हेलेना मदद मांगने साइकोलॉजिस्ट के ऑफिस पहुंचते हैं, लेकिन साइंटिस्ट वहां तक उनका पीछा कर लेता है। साइकोलॉजिस्ट दोनों को छिपाने की कोशिश करती है मगर नाकाम रहती है और एक कमांडो उसे गोली मार देता है। एलेक्स और हेलेना अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकलते हैं। कमांडो और साइंटिस्ट उनके पीछे दौड़ते हैं। आखिरकार एलेक्स और हेलेना एक ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। अब उनके पास बस एक ही रास्ता बचता है, सामने की छत पर छलांग लगाना। हेलेना कहती है, पहले तुम कूदो। एलेक्स कूद जाता है, फिर वो कहता है, अब तुम कूदो। लेकिन हेलेना मना कर देती है। वो एलेक्स को बचाने के लिए खुद को सरेंडर करने का फैसला करती है। आखिरकार कमांडो हेलेना को पकड़ लेते हैं। वो एलेक्स पर भी गोलियां चलाते हैं मगर एलेक्स किसी तरह भाग निकलता है। बचकर निकलने के बाद एलेक्स अपने डॉक्टर दोस्त से मिलता है। डॉक्टर बताता है कि हेलेना की तबीयत बहुत खराब है। उसकी स्किन तेजी से खराब हो रही है और वो धूप में ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। एलेक्स कहता है कि अब वो उसके साथ नहीं है, एजेंसी उसे ले गई है। ये सुनकर डॉक्टर कहता है, एक तरह से ये उसके लिए बेहतर है। उसका शरीर स्पेसशिप के प्रेशर वाले माहौल का आदी हो चुका है। अब वो बाहर की दुनिया में नहीं जी पाएगी। फिर डॉक्टर बताता है कि हेलेना प्रेग्नेंट है। उधर एजेंसी में साइंटिस्ट हेलेना से कहता है कि अब वो उनके किसी काम की नहीं रही और एजेंसी उसे मारने की तैयारी कर रही है। तभी उसे एलेक्स का कॉल आता है। एलेक्स कहता है कि उसके पास एक मुनाफे वाला सौदा है जिसमें साइंटिस्ट को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके बाद एलेक्स एजेंसी की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हेलेना को जहर का इंजेक्शन देने के लिए ले जाया जा रहा होता है। एलेक्स मिलिट्री चेक पॉइंट तोड़ देता है। सैनिक उस पर गोलियां चलाते हैं और एक गोली उसे लग जाती है। तभी साइंटिस्ट पहुंचता है और सैनिकों को गोली चलाने से रोक देता है। एलेक्स को हेलेना के पास लाया जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर भावुक हो जाते हैं। फिर एलेक्स साइंटिस्ट से कहता है कि वो हेलेना के साथ स्पेसशिप सिमुलेटर के अंदर ही रहना चाहता है। एलेक्स उसे हेलेना की मेडिकल रिपोर्ट दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि हेलेना 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट है और उसके पेट में एक बेबी गर्ल है। असल में एलेक्स और चीफ साइंटिस्ट के बीच एक डील हुई थी। एजेंसी हेलेना को नहीं मारेगी और बदले में हेलेना सिमुलेटर के अंदर ही बच्चे को जन्म देगी ताकि एजेंसी उसके मेडिकल डेटा को इकट्ठा कर सके। अब तक किसी भी सिमुलेटर के अंदर कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था, तो एक तरह से हेलेना की प्रेगनेंसी ने उसकी जिंदगी बचा ली। हेलेना मान जाती है, लेकिन एक शर्त रखती है कि जब उसकी बेटी थोड़ी बड़ी हो जाए तो उसे सिमुलेटर से बाहर निकाल दिया जाए। और फिर कुछ सालों बाद वही होता है। उसकी बेटी सिमुलेटर से बाहर आती है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।